हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 5 का संबंध यदि हम लोगों का 130 से लिखा है तो उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 143 है। जिसने पार्ट 142 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए पहले नंबर, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर दिया गया, जैसे ये देखिए दू, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि दू लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 12, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 27, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो इसी जगह पर क्या आएगा, और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए 16 में से। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, तो यहां पर 2 से 5 आखिर कैसे गया होगा। अगर इस तरीके से देखा जाए दोस्तों कि दो में आखिर क्या जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 12 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो इस तरीके से सर कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। तो फिर कैसे होगा, देखिए आपको तरीका बता दें दोस्तों यहाँ पर कैसे हुआ और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए कि यहाँ से यदि यहाँ पर जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, 2 में गुना कर दीजिए दोस्तों, 2 से आप प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 1 5। उसी प्रकार से ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 में क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि 5 दूना 10 और 2 क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार से देखिए 12 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना हम लोग क्या कर देंगे, ये देखिए हम लोग अगर यहाँ पर गुना कर देंगे 2 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे, यानी कि देखिए 12 दूना 24 और 3 क्या हो जाएगा 27। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर गुना 2 कर देंगे दोस्तों, अब प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो कि सर 27 दूना 54 और 54 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 58 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा 58 हो जाएगा। किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी में आया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए गुना 2 + 1, गुना 2 + 2, गुना 2 + 3, गुना 2 + 4, इस तरीके से 58 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है क्या दोस्तों कि पीला का संबंध नींबू, यानी कि अगर देखा जाए कि नींबू का रंग हम लोगों का कैसा होता है तो पीला होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आखिर किसका रंग हम लोगों का बैगनी होता है, यानी पर्पल कलर किसका होता है। तो निसंदेह हम लोग जानते हैं कि सर नींबू का रंग यदि हम लोगों का पीला है तो बैगनी किसका रंग होगा, बैगन का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट कर चुका है, बस आपको तरीका समझना था कि जिस प्रकार से नींबू का रंग पीला होता है उसी प्रकार से बैगन का रंग क्या होता है दोस्तों बैगनी, यानी कि पर्पल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, दर्पण यानी आईना में यदि ये फिगर देखेंगे तो हम लोगों का किस तरीके का बनेगा। तो निसंदेह हम लोग कर सकते हैं दोस्तों ऐसा प्रश्न, आप जरूर ट्राई कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का त्रिभुज है, तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज इस तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम त्रिभुज बना दिए। और त्रिभुज बनाने के बाद देखिए यहां पर क्या हुआ है कि एक हम लोगों का इस तरीके से यहां पर एक त्रिभुज बनाया है। तो निसंदेह आप बना दीजिए कि एक त्रिभुज यहां पे और एक त्रिभुज हम लोगों का यहां पे इस तरीके से किया है। और काला वाला भाग क्या हो जाएगा, आईना पर देखिए अगर हम लोग दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ बनता है, और बाएं हाथ जब आईना में देखते हैं दाएं हाथ बनता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है सर। और आईना पे जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब देखिए अगर काला वाला भाग पहले है तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काला वाला भाग हम लोगों का इस जगह पे क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। यानी कि यहां पर हो जाएगा हम लोगों का काला वाला भाग, इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। यानी कि त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यहां पर काला वाला भाग इस जगह पर आ जाएगा। देखिए इसको एकदम बना दिए कि इस जगह पे क्या आएगा, हम लोगों का काला वाला भाग आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का देखिए वहां पर रेखा रेखा है, यानी कि इस तरीके से एक रेखा वाला है। तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, रेखा टाइप में इस तरीके से दिया है तो उस तरीके से एक रेखा दे देंगे। तो इस तरीके का बनेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का बना हुआ है। अगर ध्यान दिया जाए कि कहां पर है सर, पहले हम लोगों का काला वाला भाग होगा, उसके बाद इस तरीके से। तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। देखिए हुबहू सी में दिया गया है कि पहले काला वाला भाग उसके बाद इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ऑप्शन डी लगा देते हैं, जो कि सारा सर क्या होगा दोस्तों, गलत। बाकी ये सब तो होबे नहीं करेगी, तो पलटा के लिख दिया। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए पहले क्या कर दिया हम लोगों का, रेखा वाला दे दिया, इस तरीके से दे दिया, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर। नहीं विश्वास, एक बार ट्राई कर लीजिए। ये आखिर सर यहां पर 7, 14 और 4 कैसे लिखा है, तो इस तरीके से एक बार आप इस तरीके से चलिए। उसी प्रकार से 4, 12, 9 को कैसे लिखा है, उसी प्रकार 6, 24 को ऐसा क्या करेंगे जो कि लिखा जाएगा। या आप अगर ऐसे नहीं चल सकते हैं तो फिर आपको ऐसे चलना होगा ई साइड से। आखिर 7 और 4 को क्या करेंगे जो कि 6 हो जाए, उसी प्रकार से 14, 12 को क्या करेंगे जो 24 हो जाए, उसी प्रकार से 4 और 9 को यहां पर क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, आपको तरीका बताते हैं। तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों, इसी तरीके से चला है, इस तरीके से चला है। और कैसे चला ये बात बता दें। देखिए यहां पर उसने क्या किया, देखिए जैसे ये 14 है दोस्तों, 14 में क्या किया है उसने 7 से क्या कर दिया, भागा दे दिया। तो जैसे ही 7 से भागा देंगे तो हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा। तो देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो यानी कि 2 बार में क्या हो जाएगा, हम लोगों का कट जाएगा। 2 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो उसको कटा दीजिए। देखिए 2 बार में क्या हो गया, कट गया। 7 दूना क्या, 14। और वही 2 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए वहां पर 4 लिखा। उसी प्रकार से इसको कर दीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं। उसी प्रकार से देखिए 12 उठाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब 12 में क्या करेंगे हम लोग, पहले वाला अंक जो है 4 से भागा दे देंगे। तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। तो वही 3 का यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। जो 3 से कटा तो वही 3 का आप क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं होगा। बस आप तरीका समझ लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोग निसंदेह कर लेंगे जैसे दिया गया। ये देखिए यहाँ पर उठा लेंगे 24, तो 24 उठा लीजिए। 24 में किससे भागा दे देंगे, 6 से। तो 6 से भागा देंगे तो 6 जो कि क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसी का 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 16। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ कैसे है। कि देखिए 14 जैसे है, ये 14 में क्या किया है दोस्तों, उसने इस पहले वाला अंक से 7 से भागा दे दिया। 7 दूना 14 और 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये 12 में क्या किया, 4 से भागा दे दिया। 4 तिया 12 तो 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये 24 में क्या किया दोस्तों, हम लोग 6 से भागा दिए। 6 चौक 24, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 16। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की
ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि सी जो है हम लोगों की बी की क्या है दोस्तों पत्नी है। तो आप निसंदेह कर लीजिए, यानी कि महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। तो सी जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है हम लोगों का, सी जो है बी की पत्नी है। तो बी की पत्नी है यानी कि बी की क्या है दोस्तों हम लोगों का पत्नी कौन है, सी। तो पत्नी है तो महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे, यानी सी जो है बी की पत्नी। तो ई पुरुष जेंडर हो गया क्योंकि इसकी पत्नी है तो इसीलिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों ई जो है सी का बेटा है, यानी कि ई जो है हम लोगों का किसका बेटा है, तो सी का बेटा। तो सी का बेटा कर दिए ई, और बेटा है यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस कर देंगे, महिला जेंडर के लिए माइनस हमेशा। उसके बाद देखिए ए जो है वह बी का क्या है दोस्तों भाई, यानी ए जो है हम लोगों का क्या है बी का भाई। तो ए जो है वह किसका भाई है दोस्तों, बी का भाई है। तो भाई यानी पुरुष है तो प्लस लग जाएगा। उसके बाद भाई और क्या बोला है दोस्तों, डी का पिता है, यानी कि और जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों डी का पिता है। तो डी का पिता यानी कि डी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और यानी कि पहले वाले के लिए आता है, यहां पर जो ये और लिखा है पहले वाले के लिए आता है। बात हमेशा याद रखिएगा कि और जो है पहले, वहां भी लिखा था ए बी का भाई और डी का पिता। तो डी का पिता कौन हो जाएगा, यानी और जो आता है पहले वाले के लिए, यानी ए और बी में तो ए के लिए आया। तो अब कह रहा है कि ई जो है हम लोगों का डी से क्या संबंध है। तो ई और डी में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, ई देखिए, यानी कहने का मतलब ई और डी में क्या हो जाएगा, ई देखिए ए और बी क्या है भाई है, और बी की क्या है दोस्तों हम लोगों का सी पत्नी है, और ई पत्नी का बेटा, यानी कि ई दोनों का संबंध। अगर यहां पर क्या पूछा है कि ई जो है हम लोगों का डी के साथ क्या संबंध, ई दोनों में क्या संबंध हो जाएगा, अगर देखा जाए ई दोनों में तो चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था। यहां साफ साफ बोला है सी बी की पत्नी है, तो इसका यानी कि ई बेटा ही हुआ ना, इसका भी, क्योंकि पति पत्नी है तो इसका ई बेटा हुआ। तो ई दोनों भाई का अलग अलग तो क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। आखिर यहां पर लिखा है कि 5 का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है, तो लिखा है 130 से। तो उसी प्रकार से यहां पर समानुपात लिखा और 6 का संबंध किससे होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए आखिर छोटा नंबर से यदि कभी भी बड़ा नंबर दिया रहे तो वहां हो सकता है या तो स्क्वायर दिया होगा या तो क्यूब दिया होगा। अगर बहुत छोटा नंबर से अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो हमेशा सोचेंगे दोस्तों वहां पर या तो स्क्वायर या तो क्या होगा, क्यूब होगा। अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो हो सकता है वहां गुना करके बढ़ाया होगा। लेकिन यहां पर निसंदेह हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्या, आखिर 130 लिखा है तो कैसे लिखा है। ये बात आपको बताते हैं कि क्या किया उसने, कि देखिए आपको बताते हैं कि 5 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने क्यूब कर दिया। तो 5 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है, 100 क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 25 होता है। और वही 5 को फिर उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और वही 130 उसने लिखा है। बस तरीका को समझ लीजिए कि 5 का क्यूब 125 होता है और उसी संख्या को जोड़ दिया, 5 को ही जोड़ दिया। तो उसी तरीके से सर यहां पर इसका कर दीजिए ना, ये देखिए 6 का बोला है तो आप 6 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। और प्लस यानी कि 6 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 200 क्या हो जाएगा, 16 होता है। और प्लस 6 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 22, यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 216। तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 222। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या किया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा, 222 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी 5 का क्यूब क्या होता है, 125 में 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 222 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक श्रृंखला दिया गया है कि MNO। तो सबसे पहले आप श्रृंखला को लिख लेंगे कि आखिर श्रृंखला लिखा है तो कैसे लिखा है। देखिए जैसे लिखा हम लोगों का M, उसके बाद N और O, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का A, उसके बाद B और C, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का P Q और फिर लिखा है R, उसके बाद हम लोगों का लिखा है देखिए D, उसके बाद E और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का F, उसके बाद लिखा है S और T और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इस जगह पे भी हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो 2 जगह है। तो देखिए आपको इस तरीके के प्रश्न कैसे करना है आपको तरीका बताते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि सर हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा घुमा के दिया है। तो देखिए यहां पर हुआ क्या दोस्तों, यहां पर लिखेंगे कि
तीन जो है हम लोगों का क्या किया है, ये देखिए तरीका बता देते हैं कि हुआ कैसे है कि तीन यहाँ पर लगातार, यानी कि हम लोगों का तीन क्या लिखा है दोस्तों, लगातार लेटर लिखा है, तीन लगातार हम लोगों का लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पर तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, लगातार लेटर। ये देखिए जैसे MNO, यहाँ पर क्या लिखा है MNO, उसी प्रकार से ये देखिए ABC, फिर PQR, उसी प्रकार से DEF, उसी प्रकार से ST। तो S उसके बाद T के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, U आ जाएगा। तो इसका अर्थ इस जगह तो हम लोगों का क्लियर हो गया सर कि यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा। तो ये बात तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि U आएगा। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या आएगा, यही दिक्कत है कि सर आगे आएगा तो आएगा क्या। ये देखिए हम लोगों का जैसे MNO के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, O के बाद खत्म हो रहा है तो अल्टरनेट चल रहा है PQR के बाद देखिए फिर हम लोगों का R के बाद एक छोड़ के वहाँ पर STU इस तरीके से है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे अगर इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि DEF के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, F के बाद क्या हो जाएगा G। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का G आएगा, यानी कि U और G। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर रटिए नहीं कि क्या हो रहा है। ये देखिए जैसे तीन लगातार लेटर लिखा, MNO लिखा, उसी प्रकार से ये देखिए फिर ABC, फिर PQR, फिर DEF, उसके बाद देखिए ST, उसके बाद U आएगा। तो U तो क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आएगा सर, यही दिक्कत हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि यहाँ के बाद हम लोगों को देखिए यहाँ पर जैसे ABCD के बाद फिर DEF के बाद हम लोगों का F के बाद क्या हो जाएगा, GHI। तो G निकालना था, इसीलिए UG इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया गया दोस्तों कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। इनमें से कौन सा विषम है, यानी चारों ऑप्शन में से एक अलग है, यही बात आपको बताना। तो जैसे लिखा हुआ है देखिए बोतल लिखा है, उसके बाद कप लिखा है, जार लिखा है, उसके बाद फनल लिखा है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा घुमा के दिया है कि पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर हुआ है तो हुआ कैसे। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बोतल हो जाएगा, देखते चलिए ध्यान से, क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बोतल हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा, बोतल कप, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जार कर देंगे। ये तीनों में क्या हो जाएगा, यानी कि ये तीनों में हम लोग क्या रखेंगे, द्रव पदार्थ रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा द्रव क्या रखेंगे दोस्तों, द्रव पदार्थ रखेंगे। तो ठीक है सर, द्रव पदार्थ रखेंगे। तो इसीलिए ये तीनों एक समूह बनाएंगे, बोतल हो गया, कप हो गया और जार हो गया, ये सभी में हम लोग द्रव पदार्थ रखते हैं, कोई भी द्रव यानी लिक्विड पदार्थ रखते हैं। लेकिन फनल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। फनल का मतलब होता है हम लोगों का कीप, जिसको आप लोग बोलते हैं टीप, घर गांव में क्या बोलते हैं उसको, टीप। यानी कि देखिए टीप से जो है छोटे छोटे जो एकदम बहुत सकरा होता है उसमें द्रव डालने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि कीप बोलिए या आप क्या बोल दीजिए दोस्तों, टीप बोल दीजिए। टीप हम लोग के उधर बोलता है टीप, ये कहीं बोलता है कीप। तो इसीलिए यहाँ पर फनल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए ना, बोतल हो गया, कप हो गया, जार, ये तीनों द्रव पदार्थ, यानी कि ये तीनों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, द्रव पदार्थ रखते हैं। ये तीनों में क्या रखते हैं हम लोग, द्रव पदार्थ रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर द्रव पदार्थ रखेंगे। लेकिन हम लोगों का फनल क्या हो जाएगा, फनल का मतलब होता है कीप या टीप, जिसको बोलते हैं टीप, यानी कि वो जो द्रव डालने के लिए प्रयोग करते हैं, छोटा सा जो रहता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आखिर एक एक लेटर इसमें आपको चेक करना और बताना है कि कौन कौन हम लोगों का लेटर मिल रहा है। जौन तो लेटर नहीं मिलेगा तो वही तो नहीं बनाया जा सकता है। तो चेक करते हैं सर, ये देखिए जैसे एस, तो एस एच, उसके बाद मिल गया, उसके बाद ए भी मिल गया, उसके बाद एस एच ए डी ई, तो बिल्कुल हम लोगों का बनाया जा सकता है। एम ई, तो एम है क्या, हाँ सर एम है, उसके बाद ई भी है, डी है, आई है, ए एस, ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए एम ए एस, तो एम हाँ सर, उसके बाद ए भी है, उसके बाद हम लोग एस भी है, ई भी है, डी है, तो ई भी बनाया जा सकता है। तो एक ऑप्शन है डी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। और क्यों नहीं बनाया जा सकता है, ये भी बात यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर सर यू का प्रयोग किया है। क्या लिख देंगे, यू का प्रयोग किया है। तो बस एक ही बात आपको मेंशन करना था, यू का प्रयोग किया है, बस यही बात लिखना था, यू का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखिए एफ ए एम आई एस एच ई डी, कहीं यू है ही नहीं सर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला था, नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके से प्रश्न पूछता है, कभी बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं, तो इसीलिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहां पर यू
यू, और यू दिया ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए जैसे लिखा है हम लोगों के सामने कि सर यहाँ पर लिखा है कि W, उसके बाद लिखा है V, और क्या लिखा है हम लोगों का T, और इसी का संबंध लिखा है S, उसके बाद हम लोगों का R, और क्या लिखा है दोस्तों P, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह और लिखा है M, उसके बाद L और J, और यहाँ पर आगे जो है क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे चलना होगा और इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालना होगा। ये देखिए W से यदि हम लोग जाएंगे S पे, यानी ABCD में ध्यान देना है कितना लेटर हम लोगों को घटाना होगा। तो ये देखिए घटा लीजिए कि सर W में एक लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि V, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों U, उसके बाद T और S। तो ये देखिए ना S आ रहा है, तो S में यानी कि हम लोग कितना लेटर अधिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का 4 लेटर उसने क्या कर दिया है ABCD में घटा दिया है। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से ये देखिए V से यदि R पे जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना लेटर किया है, 4 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से ये देखिए T से यदि जाएंगे दोस्तों P पे, तो यहाँ भी 4 लेटर क्या किया उसने घटा दिया। तो सब में 4 लेटर घटाया है, तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे क्या करेंगे 4 लेटर घटा देंगे। जैसे ही M ABCD में ही घटाना है, M में यदि 4 लेटर घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा I हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों I आ जाएगा। उसी प्रकार से L में यदि हम लोग 4 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो ABCD में यानी L में यदि 4 लेटर घट जाएगा तो H हो जाएगा, यानी I उसके बाद H। और J में यदि हम लोग 4 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि J में 4 लेटर घटेगा तो F हो जाएगा। तो IHF ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा IHF। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले संबंध देख लीजिए कैसा दिया है, उसी प्रकार से उधर आप संबंध निकाल दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक कमरा जो है फूलों से सुंदर लगता है। यहाँ पर क्या बोला है कि एक कमरा जो है फूलों से सुंदर लगता है। ठीक है, तो निष्कर्ष में दिया है कि फूल कमरों कह रहा है कि फूल जो है कमरों की सजावट के लिए, यहाँ पर ई की लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर की लिखा हुआ है कि फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। मतलब फूल जो उगा रहे हैं वो कमरों की सजावट के लिए ही उगा रहे हैं। तो सारा सर गलत हो जाएगा कि फूल उगाते हैं कमरा का सजावट के लिए, तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, ये बात क्या हो रहा है कि बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, ये दोनों बात गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो आपका निष्कर्ष निकल रहा है, बस आपको तरीका समझना है। यहां पर बोला है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, और यहां पर बोल रहा है कि फूल निष्कर्ष में दिया है कि फूल जो है कमरों के सजावट के लिए उगाते हैं। जितना फूल उगा रहे हैं बस कमरा को सजाने के लिए, तो ये बात गलत ना हो जाएगा। अरे फूलों का प्रयोग तो बहुत जगह होता है, खाली कमरे के लिए, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, क्या बात कर रहे हैं कि फूलों के, और वहां आपको कथन में सोचना होता है कि कथन में इस तरीके का बात किया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं अपने मन के मालिक बन जाते हैं, हाँ सर ये तो सही हो जाएगा। बस यही वजह से 90% इस तरीके के प्रश्न गलती करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कथन को पढ़ना ही नहीं चाहते और अपना बस वहां पर दिमाग लगाते हैं। आपको कथन में देखना, एक कमरा फूलों सुंदर लगता है, यहाँ है क्या, यहाँ बोल रहा है कि फूलों की कमरा कर रहा है कि फूल कमरों की सजावट के लोग आ जाते हैं, सरासर गलत हो जाएगा। बिना फूल के कमरे भद्दे लगते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। दोनों, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब दोस्तों कि इसमें से काम क्या होगा सबसे पहले, यानी काम पर आधारित रहता है कि काम इनमें से सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से, या छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। दो ही तरीके से इस तरीके के प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया, या तो काम पर आधारित या तो छोटा से बड़ा। कहने का मतलब पहले खिड़की होगा कि फर्श होगा कि पहले छत होगा कि नींव होगा कि पहले हम लोगों का रोशनदान होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। सार्थक क्रम का मतलब ही यही होता है कि छोटा से बड़ा की ओर चलिए या सबसे पहले काम इनमें से क्या होगा। तो बस इसको हटाइए और आप रखिए। तो सर सबसे पहले अगर खिड़की, फर्श, छत, रोशनदान, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नींव रखिएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग कोई भी चीज करेंगे तो सबसे पहले क्या रखना होगा, हम लोगों को नींव रखना होगा। जैसे ही नींव रखेंगे तो नींव के बाद क्या होगा, तो फर्श बनेगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का फर्श बनेगा। नींव जैसे ही किए उसके बाद फर्श, फर्श के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्श बनने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, सजाते चलिए, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का खिड़की हो जाएगा।
खिड़की के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खिड़की के बाद हम लोग लगा देंगे रोशनदान। तो यहाँ पे कर लीजिए कि रोशन हम लोगों का क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा। रोशनदान के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, छत हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्रम बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे कि यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर हम लोग 3 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 5। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि सबसे पहले नींव होगा तभी तो आपका फर्श बनेगा। पहले नींव रखना होता है नीचे एकदम बढ़िया, उसके बाद फर्श बनाए। फर्श बनने के बाद थोड़ा दूर खिड़की रखे, खिड़की के बाद क्या हो जाएगा, रोशनदान देते हैं। रोशनदान का मतलब वेंटिलेटर जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पे रोशनदान, की उसी वेंटिलेटर से जो एक गोल जैसा छोड़ता है जो हवा के लिए, उसके बाद हम लोगों का छत बनता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन। करा कि दिए गए शब्दों को करा कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, ये वर्ड, कौन सा वर्ड सबसे पहले हम लोग रखेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले डिक्शनरी में रखते हैं ए वाला वर्ड, एक क्रम से रखते हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरीके से चलता है दोस्तों जेड तक। यानी डिक्शनरी में जो भी वर्ड होता है क्रम से ही रखा जाता है। तो इस तरीके से रखते हैं। अब देखिए तो यहां पर इतना बात यदि आप समझ गए तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन वर्ड कॉमन है। जैसे देखिए एन पूरा में है सर, तो एन को मार दीजिए, यहां से एन को क्या कर दिया, हटा दीजिए, क्योंकि एन तो सभी में है ना। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले है। एन को हटा दीजिए क्योंकि एन सभी में है। तो एन के बाद देखिए ए है, आई है, ओ है, ओ, तो पहले ए आएगा, यानी ए आएगा। एन के बाद ए हम लोगों का है, तो पहला वाला ऑप्शन से स्टार्ट होगा। तो पहला वाला ऑप्शन से यानी 1 नंबर पहले आएगा। उसके बाद देखिए आई ओ आ रहा है, तो आई दो, ओ तो बहुत दूर हो गया, आई 2 जगह आ रहा है। तो आई के बाद चेक कीजिए क्योंकि 2 और 3 दोनों में आई आ रहा है। तो दोनों के बाद देखिए यहाँ पर जी आया और एन आया, तो पहले एबीसीडी में जी आएगा। तो यानी 1 के बाद क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का 2 आ जाएगा। ठीक है सर, 2 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 1 2 3, क्योंकि आई वाला है तो 2 ले लिए। उसके बाद फिर 3 हो गया। उसके बाद देखिए अब कौन आएगा, तो एन ओ। उसके बाद देखिए एम तक कॉमन आ गया, फिर हम लोगों का ए भी मिल गया। उसके बाद देखिए एल और एन, तो सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 5 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एल आया और यहाँ पर एन आया, कितना लेटर कॉमन था। ये देखिए 4 5 में एन ओ एम ए एल तक मिल ए तक मिल रहा था। तो एल और एन में पहले क्या आएगा एबीसीडी में, तो एल आएगा, इसीलिए 4 आएगा। उसके बाद 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। प्रश्न को रटना नहीं है, समझना है कि सबसे पहले क्या किए कि सर एन कॉमन था उसको हटा दीजिए। एन के बाद देखिए कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो ए आएगा सर, इसीलिए 1 नंबर पहले आएगा। उसके बाद देखिए आई आ रहा है, इधर ओ आ रहा था। आई 2 जगह 2 और 3 में आया, तो इसीलिए उसके बाद चेक करेंगे तो जी आ रहा है और एन आ रहा है, तो जी पहले आएगा एबीसीडी में, उसके बाद ना एन आएगा, इसलिए हम लोग 2 लिए। उसके बाद फिर 3 लिए। अब देखिए एन ओ एम ए तक कॉमन है 4 और 5 में, तो उसके बाद चेक किए कि एल और एन में पहले कौन आएगा। तो इस तरीके से सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के 14 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन गलती करेगा क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखिए कितना बार एग्जाम में रिपीट किया है। यहां पर अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो अगर ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न स्क्वायर देखते हैं और क्यूब देखते हैं। तो कहीं स्क्वायर क्यूब नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सम और विषम। अगर वो भी नहीं है तो फिर विभाज्यता का नियम। यानी कि हम लोग पहले क्या देखते हैं, हम लोग वर्ग देखते हैं। इस तरीके का प्रश्न इसीलिए गलती होता है, वर्ग या पहले घन, ये दोनों में से कोई भी हो तो उस तरीके से। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या के बाद हम लोग देखते हैं सम या विषम संख्या। क्या देखते हैं, सम या विषम। तो उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो इस तरीके का लॉजिक लगता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट पहले ही विभाज्यता का नियम लगाएंगे, तो पहले कोई स्क्वायर क्यूब कर, इसीलिए गलती होता है। ऊपर से पहले वर्ग खंड देखिए, नहीं है तो फिर अभाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं मिला तो फिर सम विषम, वो नहीं है तो फिर विभाज्यता का नियम, वो नहीं है तो फिर अंकों का योग। इस तरीके से चलना होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सर 12 जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 18 हो गया और क्या हो गया दोस्तों 22।
सम संख्या, ये सभी क्या हो जाएगा सम संख्या, जबकि 15 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का विषम संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 12, 18 और 22 क्या है सम संख्या, लेकिन 15 सम संख्या नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि पहले विभाज्यता का नियम लगा देंगे तो फिर सम सम, इसीलिए गलती होता है, पहले सम संख्या उसके बाद विभाज्यता का लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है दोस्तों श्रृंखला को पूरा करें। तो ठीक है, श्रृंखला को पूरा करते हैं। इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे ये देखिए आपको बात बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। जैसे एक श्रृंखला दिया है कि जेड, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों जेड, यहाँ पर कर लीजिए कि जेड, उसके बाद लिखा है वाई, उसके बाद डैश, उसके बाद देखिए जेड एक्स और क्या लिखा है वाई डैश, उसके बाद लिखा है वाई, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एक्स, उसके बाद लिखा है जेड, फिर एक्स डैश, उसके बाद हम लोगों का लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है वाई, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या दोस्तों एक्स और डैश लिखा है, उसके बाद लिखा है एक्स और क्या लिखा है वाई लिखा है। तो इसी में देखना है कि हम लोगों का क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, हमेशा काउंट कर लीजिए कि कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए 19 लेटर है। अब तो यहाँ बड़ी दुविधा होगा सर कि 19 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ेंगे, यही दिक्कत है। तो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, अगर 19 लेटर और डैश है तो आप 3-3 टो कट कर लीजिए, 3 टो, उसके बाद हम यहाँ पे 3 टो पहले देखते हैं सीरीज बन पाता है कि नहीं बन पाता है। 3 टो यहाँ पे कर लेंगे और इस जगह पे 3 टो कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 3 टो और यहाँ पर कर देंगे 3 टो और एगो वाई को उधर छोड़ देंगे, क्योंकि 3-3 टो लेंगे, 3 6 18 और 1 टो बच गया तो 19। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक सीरीज बना के दोस्तों हम लोगों का सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। ये देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरीके से सोचेंगे दोस्तों एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एक सीरीज आपको बनाना है। इस प्रश्न का क्या करना है कि एक सीरीज बनाना है कि आखिर चला है तो कैसे चला है। देखते हैं पहले बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा भी कंफर्म नहीं कि पहले नहीं बनेगा तो फिर अलग तरीके से तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 19 में टूटा है। तो सबसे पहले आखिर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, हम लोग क्या रख देंगे कि रख देते हैं जेड। तो ठीक है सर, अगर हम लोग जेड एक्स, अच्छा पहले एक्स रखिए, एक्स और जेड वाई, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे तो होगा नहीं सर, अच्छा यहाँ पर रख देते हैं वाई, उसके बाद जेड एक्स। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो फिर तो हम लोगों का सीरीज बन नहीं पा रहा है, क्योंकि हाँ तो अच्छा यहाँ पर ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे देखते हैं दोस्तों बनता है कि नहीं। मान के चलिए यहाँ पर y भर देते हैं तो y जेड y, उसी प्रकार से y जेड y, उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ भी कर देंगे दोस्तों, यहाँ भी कर देंगे। हाँ तो y जेड y, पहले एक सीरीज बना रहे हैं y जेड y, उसी प्रकार से इधर y हो गया। तो अब यहाँ पर क्या भरेंगे तो देखते चलते हैं। इस जगह पर अगर भर देते हैं वाई जेड एक्स, ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कि वाई जेड एक्स, तो देखते हैं सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। मान के लिए कि y, उसके बाद हम लोग भर दिए कि जेड एक्स, तो यहाँ पर उसके बाद अगर देखेंगे तो x आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर x भर दीजिए। यहाँ पर क्या भर दीजिए दोस्तों, हम लोग सीरीज बना के पहले देख रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। y जेड वाई एक्स जेड एक्स, वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स। देखिए एक सीरीज बन गया, निसंदेह एक सीरीज बन गया दोस्तों। आप ये देखिए अल्टरनेट सीरीज, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, इस तरीके से चला अल्टरनेट, यानी वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, इस तरीके से एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे ये देखिए, तो हम भरे सर वाई, उसके बाद भरे हम लोग एक्स, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई और जेड। कहाँ मिल रहा है देखिए तो y, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों x, तो y x, उसके बाद z y और z। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। y तो y, उसके बाद x x, उसके बाद z z, उसके बाद y और z। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि किसी कोड भाषा में, देखिए इतना बड़ा लिख दिया है कि बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि सर हमसे होगा, लेकिन आपको बताते हैं कि जी, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का डबल ओ, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों डबल ओ। उसके बाद हम लोगों का लिखा है डी, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद लिखा है ई, और उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का डबल एस लिखा है, यानी कि गुडनेस लिखा है। इसी को कैसे लिखा है ये देखिए,
एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का एन, एच एन, उसके बाद लिखा है हम लोगों का पी, उसके बाद हम लोगों का सी, उसके बाद ओ, सी ओ, उसके बाद डी, उसके बाद टी और आर। आपसे पूछा किसका, इसका पूछा है जी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके अच्छा जी ई नहीं है सर, जी आर है, तो पहले आर कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, जो पहले है उसको कर लीजिए जी, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद ए, और उसके बाद टी, उसके बाद हम लोगों का एन, उसके बाद ई, और क्या है दोस्तों डबल एस है, तो यहाँ पे कर लीजिए डबल एस कर दीजिए, ठीक है। ग्रेटनेस जैसे लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न हमेशा इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए जी से यदि एच पे आएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो जी से एच पे आएंगे, ए बी सी डी में ध्यान देना, तो सर +1 करना होगा, प्लस क्या करना होगा दोस्तों 1 कर देना होगा, एक लेटर प्लस कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, तो +1 कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों +1 कर देंगे, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से ओ से यदि एन पे आएंगे दोस्तों तो माइनस क्या करना होगा, एक लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से ओ से पी पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा, तो यहाँ पर कर दीजिए, यानी कि +1 -1 +1 -1। उसी प्रकार से डी से यदि सी पे आएंगे तो माइनस क्या करना होगा दोस्तों 1 करना होगा। एन से यदि ओ पे आएंगे तो +1 करना होगा। उसी प्रकार से हम लोगों का ई से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो माइनस क्या करना होगा 1 करना होगा। एस से यदि टी पे जाएंगे तो +1 करना होगा, और एस से यदि आर पे आएंगे तो -1 करना होगा। यानी शुरू में सर +1 किया, तो आप निसंदेह कर लीजिए शुरू में +1 किए हैं, तो शुरू में +1 करेंगे तो जी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। तो देखिए एच वाला तो सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, तो एच बढ़िया से लिख लीजिए। और आर में क्या करेंगे दोस्तों -1 करेंगे, तो आर में 1 जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो एच और क्यू, तो एच क्यू वाला भी बहुत सारा ऑप्शन चालू है। ई के बाद यदि +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, तो एच क्यू एफ, तो एच उसके बाद क्यू और क्या दोस्तों हम लोगों का एफ, तो एच और क्यू और एफ। तो देखिए एक ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी और चेक कर सकते हैं, ए में यदि एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा जेड, टी में यदि एक लेटर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा तो हम लोगों का यू हो जाएगा। एन में यदि हम लोगों का, देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं कि यहाँ पर रटना नहीं बल्कि समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कि टी में सर एक लेटर प्लस करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में यदि एक लेटर हम लोगों का घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में यदि एक लेटर हम लोगों का क्या होगा प्लस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक लेटर यहाँ पे प्लस कर दिया एफ कर दिया। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दिख रहा होगा बगल में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।